आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और उसके बारे में विशेष बातें या समांतर चतुर्भुज क्या होता है यह जानेंगे। तो चलिए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर एवं एक दूसरे के समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर एवं एक दूसरे के समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आइए अब चित्र के माध्यम से हम समझ लें कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा कह क्या रही है। तो जैसे ये कह रही है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर एवं एक दूसरे के समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी कोई भी चतुर्भुज हो ऐसा, ये कह रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे ये एक चतुर्भुज हो गया ए बी और सी डी। ये कह रहे हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी यह ए बी भुजा है तो इसकी सम्मुख भुजा ठीक सामने वाली हो जाएगी ये। यानी ये कह रहे हैं ए बी बराबर सी डी हो, और ये भी कह रहे हैं कि बी सी बराबर ए डी हो, यानी इसके बराबर ये हो, यानी बी सी बराबर ए डी हो। ये है जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो इस परिभाषा का ये मतलब है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी जो सम्मुख भुजा है ए बी समांतर होगी, यह समांतर का साइन होता है सी डी, और बी सी समांतर ए डी, बी सी समांतर ए डी होगा। ये इसकी परिभाषा का मतलब है। अब हम समांतर चतुर्भुज की होने की शर्तें चलिए देखते हैं कि क्या होती हैं। देखिए भैया, पहली शर्त है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे यह ए बी भुजा है तो इसकी सम्मुख भुजा ठीक इसके सामने वाली भुजा होगी, यानी ए बी की सम्मुख भुजा क्या है भैया, ए बी की सम्मुख भुजा है आपकी सी डी। तो ये कह रही हैं कि एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर सी डी हो गई, तो ये इसके बराबर हो गई। अब BC की सम्मुख भुजा क्या होगी, ठीक इसके सामने हम देखेंगे BC की सम्मुख भुजा हो गई AD, तो यह बराबर AD हो गई। ये इसकी पहली शर्त है कि समांतर चतुर्भुज की भुजा सम्मुख भुजा एक दूसरे के बराबर होती हैं। दूसरी शर्त क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। यानी AB समांतर किसके होगा भैया, इसकी सम्मुख भुजा क्या है CD, यानी ये भुजा, तो ये समांतर का साइन होता है। ए बी ऐसे कोई साइन है तो ये समांतर बोलेंगे हम, ए बी समांतर सी डी। और इसकी समांतर भुजा कौन सी भैया, इसकी समांतर भुजा ये है, यानी बी सी, या हम सी बी लिख देते हैं, सी बी समांतर डी ए। यहाँ समांतर का साइन ये हो गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब जैसे यह इसकी समांतर भुजा ये है और इसकी समांतर भुजा ये है, तो जैसे इस कोण का सम्मुख कोण कौन सा होगा भैया, ठीक इसके सामने होगा, क्योंकि यह कोण सम्मुख नहीं है, सामने नहीं है, यह कोण होगा, तो यानी यह बराबर यह। इसका मतलब हो गया कोण P बराबर कोण R। अब इस कोण का समांतर कोण सम्मुख कोण कौन सा होगा, यह कोण होगा, यानी कोण Q बराबर कोण यस। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका यह मतलब हो गया। अब अगला पॉइंट है चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। अब विकर्ण क्या होता है भैया, यदि ये जो P बिंदु है और R बिंदु है, यदि हम इसको मिला दें तो यह एक विकर्ण बन जाएगा, और Q को यस से मिलाएंगे तो यह एक विकर्ण बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले Q को यस से मिलाते हैं और P को R से मिला देते हैं। तो कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं, यानी जो पी आर होगा वह बराबर होगा क्यू एस के। इसका यह मतलब है, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबाई में बराबर होते हैं। पांचवा पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जो पी आर है क्यू एस है, जहाँ ये जो इनका कटान बिंदु है, यदि हम इसको ओ मान लेते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब जो पी ओ होगा वो बराबर होगा ओ आर के, और जो इस भुजा का कटान बिंदु ओ है, ये क्यू ओ जो बराबर होगा ओ एस के। इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ओ बराबर होगा ओ आर के,
और क्यू ओ बराबर होगा ओ एस के। और इस तरह देखा जाए तो क्या होगा भैया, क्योंकि बिकर्ण लंबाई बराबर हैं तो होगा ओ पी ओ बराबर ओ आर बराबर क्यू ओ बराबर ओ एस। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पी आर बराबर क्यू एस है, मतलब बिकर्ण आपस में बराबर है।